morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Priyag ITI channel. आज हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम की स्टडी करेंगे। ये थ्योरम में भी सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है बेसिकली कि जब हम एक बार में एक ही सोर्स का यूज करेंगे, एक ही एक्टिव सोर्स का यूज करेंगे, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। अगर आपके पास कोई सर्किट है और उसमें 2 वोल्टेज सोर्स, 3 करंट सोर्स, चाहे कितना भी करंट सोर्स, कितना भी वोल्टेज सोर्स हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हम सबको शॉर्ट करेंगे और सिर्फ एक बार में एक वोल्टेज सोर्स का यूज करेंगे, एक बार में एक करंट सोर्स का यूज करेंगे। फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में वहां से आई की वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में उस वोल्टेज जिससे हम वैल्यू निकाल चुके हैं उसको शॉर्ट करके दूसरे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से सॉल्व करेंगे। फिर वहां से आई की वैल्यू निकालेंगे। फिर तीसरे से चौथे से डैश 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 एंड तक इसी तरह से हम करेंगे और लास्ट में जितनी भी हमारे पास आई की वैल्यू निकल कर आएगी सबको ऐड कर देंगे, वही हमारी एक्चुअल आई की वैल्यू हो जाएगी। सही है। तो इसमें वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का जब हम यूज करें तो वही पुराना फॉर्मूला ही है। आप किसी भी बेसिक लॉ से इसको सॉल्व करिए। बस आपको इतना ही प्रॉपर याद रखना है कि एक बार में एक ही करंट सोर्स या एक बार में एक ही वोल्टेज सोर्स का किसी भी एक ही एक्टिव एलिमेंट सर्किट को सॉल्व करते समय एक ही एक्टिव एलिमेंट को हम लेकर के चलेंगे, बाकी सारे एक्टिव एलिमेंट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे। सही है। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम के कुछ रूल्स होते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये आज हमारी लास्ट थ्योरम चल रही है। इसके बाद आपका थ्योरम से सारे थ्योरम मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब लगभग जितने भी आप सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबको एक्सरसाइज में सॉल्व करिएगा। अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन होगी या कोई वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। बट जितने भी थ्योरम मैंने आपको बताया उन सारे थ्योरम से लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरपोजिशन थ्योरम के कुछ रूल होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, इट अप्लाई ओनली लीनियर नेटवर्क। मतलब कि कोई भी अगर लीनियर नेटवर्क है तो सिर्फ हम उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। इट अप्लाई ओनली लीनियर नेटवर्क। इट अप्लाई ओनली लीनियर नेटवर्क मतलब कि लीनियर या होमोजेनेटली। अगर होमोजेनेटली नेटवर्क भी है तो हम उस पर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम सुपरपोजिशन थ्योरम केवल उसी पे अप्लाई करेंगे जब हमारा नेटवर्क जो है वो लीनियर होगा। और इस ये अगर एक करंट सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए टू और मतलब 2 या 2 से अधिक अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या हम एक्टिव एलिमेंट कह सकते हैं जब होंगे तभी हम इस थ्योरम को लागू करेंगे किसी भी डीसी सर्किट में। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि इट अप्लाई व्हेन नेटवर्क it apply when network having two
और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक, एक पे नहीं अप्लाई होगा, दो या दो से अधिक एक्टिव एलिमेंट होंगे तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को लागू करेंगे। सही है, टू और मोर एक्टिव एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होने चाहिए। तीसरा क्या है कि ये होमोजेनिटी की कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, it follows the condition of it follows the condition of homogeneity। सर्किट हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये होता है कि सर्किट लीनियर या होमोजेनिटी कंडीशन में हो। अगर लीनियर या होमोजेनिटी कंडीशन में होगी तो उसी टाइम हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, बाकी हम कहीं पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट कैलकुलेट पावर। इट डज नॉट कैलकुलेट पावर, मतलब कि इससे हम अब तक आपने जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उससे हम लोग पावर डिसिपेशन भी निकाल सकते हैं, पावर लॉस भी निकाल सकते हैं, पावर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट डज नॉट कैलकुलेट पावर। उसके बाद सर्किट कैलकुलेशन कैसी होगी, कितने बार सर्किट कैलकुलेशन को करेंगे, सर्किट कैलकुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट होंगे, अगर दो वोल्टेज सोर्स है तो दो बार हम सर्किट को कैलकुलेट करेंगे, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, अगर n टाइम्स है तो हम n टाइम्स सर्किट में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक को लेकर के चलते हैं तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम क्या बताएं, ये क्या करेगा कि पावर को कैलकुलेट नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें उतनी बार हम सर्किट को कैलकुलेट करेंगे जितने बार इसमें जितने नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे, और अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ओपन करेंगे। अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ना शॉर्ट करते हैं और ना ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट ओपन, नॉट शॉर्ट, करेक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें आपको सर्किट को सॉल्व करते वक्त भी याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको थ्योरम पे, सुपरपोजिशन थ्योरम पे सर्किट ही दे दे, हो सकता है कि आपसे इसमें से 1-2 पॉइंट पूछ ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पावर को कैलकुलेट नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है कि ये सिर्फ वहीं पर यूज होगा जहां पे 2 या 2 से अधिक एक्टिव एलिमेंट होंगे। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि जो सर्किट लीनियर और होमोजेनिटी होगा उसी कंडीशन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। चौथी चीज ये है कि जितनी बार आप सर्किट को कैलकुलेट करेंगे, जितनी बार उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स होगा, कम होगा,
अगर एन टाइम से तो हम एन टाइम सर्किट को कैलकुलेट करते रहेंगे, लास्ट में जाकर के करंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स ओपन करते हैं, डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग टच भी नहीं करते हैं। सही है। अब देखिए हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम का। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, यहाँ पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। ठीक है। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके करंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट की वैल्यू बताइए। करंट की वैल्यू बताइए। सही है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 20 वोल्ट की एक बैटरी है और ये आपका 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और ये हमने इसको कर दिया क्लोज। आपको इसमें भी क्या करना है कि आई की वैल्यू निकालना है। किसके द्वारा? सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। तो जैसा कि आपको कंडीशंस पता है कि हम देखते हैं कि ये सर्किट में एक दो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब कि इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई हो सकता है, सबसे पहला। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि हम कोई भी एक सोर्स लेकर चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स लेकर चलते हैं। तो जब हम वोल्टेज सोर्स लेकर चलेंगे तो हमारी सर्किट कैसी बन जाएगी? कुछ इस टाइप की बनेगी। इसको हम लोग लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 ओम। ये है हमारे पास 5 ओम और ये है हमारे पास 5 ओम। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? 100 वोल्ट का बैटरी लेके चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ओपन कर देंगे। सही है। जब हम 100 वोल्ट की बैटरी लेकर चलेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि करंट सोर्स को इसको हम लोग लेकर चल रहे हैं और करंट सोर्स को हम लोग ने ओपन कर दिया। अब आपको हमेशा इस बीच वाले जो ब्रांच है इसमें आपको आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर I1 मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस लूप पे कितना हो गया? 0 एम्पियर हो गया, है ना? कितना हो गया? 0 एम्पियर हो गया। और इसको आप लोग मान लीजिए V। सही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? V हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? I इज इक्वल टू 100 अपॉन में, इस रेजिस्टेंस से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि वो हमारा 0 हो गया। 100 अपॉन में और ये दोनों सीरीज में, तो 5 + 5 यानी कि 10। एक 0 से एक 0 करिए, ये आ गया 10 एम्पियर। तो I1 हमारा कितना आ गया? ये हो गया हमारे पास 10 एम्पियर। करेक्ट है। अब देखिए, अब हम इस वोल्टेज सोर्स को लेके चले तो इसको ओपन किया। अब हम लोग करंट सोर्स को लेके चलेंगे तो हमारी सर्किट कैसी बनेगी? ये क्या थी? हमारी सर्किट फर्स्ट थी।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्किट सेकंड कैसी बनती है। तो जब हम करंट सोर्स को लेकर चलेंगे तो इसको तो हम लोग लिखेंगे ही। यहाँ पे कितना है 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम है। यहाँ पे मान लीजिए कि I2 करंट है, यहाँ पे कितना है 5 ओम है और इसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट। जब ये शॉर्ट हो गया तो अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी कितनी थी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये हमारी I2 है और यहाँ V वोल्टेज मान लीजिए, यहाँ पे करंट हमें देखना है तो इसको मान लीजिए I। अब क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन सी है 2 है और ये I2 प्लस में क्या है हमारे पास I। सही है। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू लिखना अगर शुरू करें तो 2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं V अपॉन में 5 और प्लस I की वैल्यू क्या लिखेंगे V अपॉन में 5। तो 2 इज इक्वल टू 2V अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू में 2V। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 अपॉन में 2 मतलब कि 5 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट आ गई। जब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट पता चल गया तो अब हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I2 इज इक्वल टू क्या है V अपॉन में 5 मतलब कि 5 अपॉन में 5 और ये कटा कितना आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। सही है। अब देखिए I1 की वैल्यू हमें पता चल गई, I2 की वैल्यू पता चल गई, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद I इज इक्वल टू लिखेंगे I1 प्लस में I2। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 मतलब कि I इज इक्वल टू कितना आ गया 11 एम्पियर आंसर आ गया। अगर कोई और भी वोल्टेज सोर्स कोई और भी एक्टिव एलिमेंट रहता है तो इसी तरह सॉल्व करके एक बार उसको और भी करते हैं। देखिए ये अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसमें 3 करंट सोर्स, 2 वोल्टेज सोर्स और 1 करंट सोर्स है। हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या सर्किट बनेगा, देखिए ये क्या हमारा सर्किट नंबर फर्स्ट, सर्किट फर्स्ट जिसमें हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी सर्किट कैसी हो गई, यहाँ पे हो गया 100 वोल्ट, ये हो गया हमारे पास 5 ओम, ये हो गया हमारे पास 3 ओम, इसको कर लिया हमने शॉर्ट, ये हो गया हमारे पास 3 ओम, ये हो गया हमारे पास ओपन और ये हो गया हमारी सर्किट क्लोज हो गई। अब देखिए जब सर्किट क्लोज हो गई और हम यहाँ पर क्या निकालना है हमें I निकालना है, इसको मान लीजिए I1। यहाँ पे तो कितना हो गया 0 एम्पियर हो गया क्योंकि ये ओपन है। यहाँ की वैल्यू हमें पता करनी है, यहाँ मान लीजिए आप V। तो अगर हम इस करंट में I की वैल्यू पता करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए आप लोग I1। तो I1 इज इक्वल टू में I1 और प्लस में 0, यहाँ पे ऐसे करंट जाती है अगर क्लोज रहता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है। तो I1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस V अपॉन में 5 और इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं V अपॉन में 3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस V अपॉन में 5 माइनस V अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 और यहाँ पे ये हो जाएगा 300 माइनस 3V माइनस 5V इज इक्वल टू में 0। सही है। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे, ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये हमें बस बचा यानी कि 300 माइनस 7V और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 7। किसकी वैल्यू आई V की वैल्यू आई। इस V की वैल्यू से हम I1 निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, I1 की वैल्यू क्या दी हुई है V/3 और V की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन में 7 अपॉन में 3। सही, इसके नीचे 1
मतलब कि 300 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन में 3, ये कितना हो गया 100। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 अपॉन में 7 एम्पियर। किससे आई? इस 100 वोल्ट से आई। अब हम लोग इस 20 वोल्ट को ले चलेंगे। तो सर्किट सेकंड देखिए, सर्किट 2 में क्या होगा कि यहाँ पर शॉर्ट रहेगा, ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, ये बैटरी लगी होगी 20 वोल्ट की, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ओम, और इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन कर देंगे। सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो करंट जा रही है वो कितनी है 0 एम्पियर की करंट है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे करंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे I1 रहता और ये हमारे पास कितना है, I1 की वैल्यू निकली, ये हमारे पास में I2 है, और इधर करंट अगर जाती तो ये क्या होता I3 होता। तो I1 इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू में I2 प्लस में I3। सही है। तो I1 इज इक्वल टू में I2 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा I3 की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि सर्किट हमारी ओपन है। अब देखिए I1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में 5 इज इक्वल टू V माइनस 20 अपॉन में 3 प्लस में 0। सही है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, V अपॉन में 5 माइनस V, ये हो जाएगा प्लस 20 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 0। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3V, और यहाँ पे लिखेंगे 5V, और मैंने निशान पहले ही चेंज कर लिया है, तो पहले चेंज करने से हमें निशान नहीं चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 5V और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 0। इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से घटा दिया हो गया कितना 2V प्लस 100, मतलब कि 2V इज इक्वल टू में 100, मतलब कि V इज इक्वल टू में 100 अपॉन में 2, मतलब कि V इज इक्वल टू में 50 वोल्ट। कितना हो गया 50 वोल्ट। अगर V की वैल्यू 50 वोल्ट आ गई तो I1 की वैल्यू इतनी थी, I2 की वैल्यू अब हम लोग लिखेंगे। I2 की वैल्यू क्या है V माइनस, यानी कि 50 माइनस V माइनस 20 अपॉन में 3, 20 अपॉन में 3, ये हो गया 30 अपॉन में 3, मतलब कि 10 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमें कितनी मिली 10 एम्पियर मिल गई। अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारे पास बचा क्या है, ये करंट सोर्स बचा हुआ है। अब हम इसको लेके चलेंगे तो हमारी सर्किट 3 कैसे बनेगी, कुछ देखिए इस टाइप की बनेगी। इसको हम लोग करेंगे, ये क्या है हमारे पास 100 वोल्ट है, ये क्या है हमारे पास 5 ओम है, ये क्या है हमारे पास 3 ओम है, ये कितना है हमारे पास 20 वोल्ट है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं। सही है। अब देखिए ओपन करके आप यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लीजिएगा, I3 की वैल्यू आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सही है। इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम एक एक एक्टिव एलिमेंट को एक्टिव रख करके बाकी सबको शॉर्ट या ओपन करके सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो शॉर्ट रहेगा और ये भी शॉर्ट रहेगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि हम इस करंट सोर्स को लेके चलना है तो यहाँ पर वैल्यू ये क्या रहेगी 5 एम्पियर की रहेगी। सही है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये कितने का है 3 ओम का है। अब यहाँ पर आपको I3 की वैल्यू निकालनी है। आप I3 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली, इसको V मान लीजिए, V अपॉन में 3 कर लीजिए, ये आपकी 5 एम्पियर यहाँ पर आ ही रही है, कितनी है ये 5 एम्पियर है, I3 मान लीजिए, और इसको आप लोग मान लीजिए I1। तो अगर इक्वेशन में हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से I1 प्लस I3 प्लस 5 है, क्योंकि तीनों ही जंक्शन से दूर जा रही है, मतलब कि आउटगोइंग 5 इज इक्वल टू I3 प्लस में I1। सॉल्व कर दे रहे हैं हम,
ये 5 हो जाएगा और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन में 3 और प्लस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन में 5। तो 5 इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 5V प्लस 3V। तो 5 इज इक्वल टू 8V अपॉन में 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8V इज इक्वल टू 75 यानी V इज इक्वल टू 75 अपॉन में 8 वोल्ट। ये आ गया। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, I3 की वैल्यू निकालनी थी। तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन में 8 यानी 75 अपॉन में 8 अपॉन में 1 अपॉन में 3। तो ये काटे 25 यानी I3 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 8 एम्पियर। इतना आया। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, मतलब कि I इज इक्वल टू क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं I इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस में I3। तो I इज इक्वल टू में I1 की वैल्यू कितनी आई है 100 अपॉन में 7 और प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई है 10 और I3 की वैल्यू कितनी आई है 25 अपॉन में 8 एम्पियर। और इसको ऐड कर दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।